क्या करूं अब। आज मैं भूल कैसे गया, किसी ने याद भी नहीं दिलाया। ठीक है। तो हम क्या पढ़ रहे थे, हम ये थी 3.19 पढ़ रहे हैं, जिसमें भगवान बता रहे हैं कि जब हृदय को शुद्ध कैसे करना, मतलब आत्म स्वरूप सिद्ध हो गए हो तो कैसे। तो उसका एक नीम बता रहे हैं, एक स्टार्टिंग बता रहे हैं कि आपको कर्म करने हैं, जो अपने कर्तव्य समझ के कर्म करने हैं, लेकिन अनासक्त भाव से। जब आप ऐसे अनासक्त भाव से कर्म करोगे तो आगे आपको क्या होगा, भगवान की प्राप्ति होगी। ठीक है, ये चीज है। सच में डिस्टरबेंस होती है आंधी आए तो। अनुवाद। अतः कर्म फल में आसक्त हुए बिना मनुष्य को अपना कर्तव्य समझकर निरंतर कर्म करते रहना चाहिए। भगवान कभी नहीं बोल रहे हैं कि आप बैठ जाओ, बोल रहे हैं। और क्या जो इस्कॉन में जितने भी भक्त हैं क्या वो बैठे हैं? सब कार्य कर रहे हैं, सब एक्टिव हैं, डायरेक्ट भगवान की सेवा कर रहे हैं। इसीलिए भगवान कह रहे हैं कि क्योंकि अर्जुन को इसलिए समझा रहे हैं कि अर्जुन चाहते क्या है कि मैं बस बैठ जाऊं, मैं ना संन्यास ले लूं, मैं तपस्या करूं, मैं एक जगह योगी बन के बैठ जाऊं, मुझे कर्म में मत लगाऊं, मुझे युद्ध में मत लगाऊं। तो इसलिए भगवान बार बार जोर डाल के बल दे के ये बोल रहे हैं कि कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन अनासक्त भाव से। क्यों? क्योंकि युद्ध अर्जुन नहीं करना चाह रहे हैं ये सोच के कि मेरे पितामह हैं, मैं उनका कैसे वध करूंगा, मेरे गुरु हैं, द्रोण हैं, ये सब। लेकिन भगवान कह रहे हैं कि तुम अनासक्त होके कर्म करो, ये मेरे लिए करो। तो जो भगवान के लिए कर्म किए जाते हैं तो उसमें कोई पाप नहीं लगता, वो भक्ति है, और उससे भगवान की प्राप्ति होती है। इसीलिए यहाँ पे कह रहे हैं कि निरंतर कर्म करते रहना चाहिए, क्योंकि अनासक्त होकर कर्म करने से पर ब्रह्म, परम की प्राप्ति होती है। पर ब्रह्म कौन है यहाँ पे? भगवान है। क्या? या कुछ पन्नी लगा दूं? मैं क्या क्या लगाऊं है? एक सेकंड, समस्या आ ही गई। आप लोग थोड़ा एक सेकंड रुकना। हरे कृष्णा। चिपक रहे हैं। वीडियो बहुत चिपक रही है। हाँ, ठीक है, आवाज तो आ रही होगी। नेट तो एयरटेल का ठीक चलता है, लेकिन जियो में चलता स्लो था, लेकिन इसमें ठीक चलता था। और इसमें प्रॉब्लम आ रही है। हैं? ठीक है, हम पढ़ते हैं। ठीक है, हम कहाँ पे थे? हाँ। तो देखो, भगवान सीधा अर्जुन से बोल रहे हैं यहाँ पे, और हमें समझा रहे हैं कि हमें कर्म तो करना पड़ेगा, अपने निरंतर कर्म करते रहो, पर बिना अटैचमेंट के। जब हम बिना अटैचमेंट करेंगे तो क्या होगा, हमारा हृदय शुद्ध होगा, और हृदय शुद्ध होगा तो इसी हृदय शुद्ध से फिर हम भगवान की प्राप्ति करेंगे। तो भगवान मोटा मोटा यही बता रहे हैं इसमें कि अ, भगवान कृष्ण की पूजा डिफरेंट डिफरेंट भाव से करते हैं लोग। कुछ तो करते हैं कि भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर करते हैं भगवान की पूजा, और कुछ करते हैं भगवत प्रेम प्राप्त करने के लिए। तो अभी मान लो हृदय शुद्ध नहीं है,
तो आप भले ही भौतिक इच्छा से प्रेरित होकर भगवान की सेवा कर रहे हो, तो वो भी कोई बुराई वाली बात नहीं है। सेवा करते 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 आपका हृदय शुद्ध हो जाएगा। ध्रुव महाराज का एग्जाम्पल आता है इसमें जैसे, तो इसलिए। तो अगर हम कर्म अनासक्त होकर करेंगे तो फिर किसकी प्राप्ति होगी? परम की प्राप्ति होगी। तो परम कौन है यहाँ पे? शिला प्रभुपाद जी ये बता रहे हैं कि जो योगी है उसके लिए परम क्या है? परब्रह्म। और जो ज्ञानी है, सॉरी, जो ज्ञानी है उसके लिए क्या है? परब्रह्म, ब्रह्म। और जो योगी है उसके लिए क्या है? परमात्मा, जो हृदय में देखता है। लेकिन जो भक्त है उसके लिए परम क्या है? भगवान है। तीन स्टेज बताते हैं। हाँ, भगवान, वो ब्रह्मेति परमात्मेति भगवानिति शब्द थे। तो भगवान है। तो जितना हम अटैच होके कार्य करेंगे उतना हम उस चीजों में अपना मन लगाएंगे, है ना। और जितना हम डिटैच होके उन कार्यों को करेंगे उतना हम मन भगवान में लगा सकेंगे, क्योंकि मन फ्री हो जाए, क्योंकि हमें पता है कि ये सिर्फ कर्म में सिर्फ कर्तव्य करने के लिए कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा कर्तव्य है, तो इसमें कर रहा हूँ। मैं उससे अटैच नहीं हूँ। अटैच किससे है? भगवान से। गुरु महाराज इसमें बताते हैं कि जैसे मान लो आप कहीं बैठे हो, तो जब आप दूसरी जगह बैठने की इच्छा करोगे तभी तो पहली सीट छोड़ पाओगे आप। उसी तरीके से जब आप कृष्ण की तरफ थोड़ा बढ़ोगे तभी तो आप जो अटैचमेंट है जो भौतिक संसार में, वो कब त्याग पाओगे? जब आप भगवान से अटैचमेंट करोगे। जैसे जैसे आप भगवान से अटैचमेंट करोगे वैसे वैसे आप अटैचमेंट, जो संसार की अटैचमेंट है वो आप छोड़ पे आओगे। जैसे एक और एग्जांपल आता है, जब आप चलते हो पैदल, तो कदम जब आप रखते हो नेक्स्ट कदम, तो नेक्स्ट कदम रखते हो और वो ठोस जमीन होती है, तभी तो आप पीछे का पैर हटाते हो। यानी पहले देख लिया आपने, हाँ सही है। जैसे आप मान लो किसी जमीन पे चल रहे हो जो गीली जमीन है, तो आप देख देख के चलोगे ना, आगे आपने पैर रखा सही है तो पीछे का पैर उठाओगे। तो इसी तरीके से जब हम आगे थोड़ा बढ़ते हैं तब पीछे की चीजें छूट जाती हैं। इसीलिए एक श्लोक आता है भगवत गीता में, परम दृष्टवा निवर्तन्ते। जब हमें उच्च रस की प्राप्ति हो जाती है, उच्च स्तर की प्राप्ति हो जाती है, तो फिर जो लोअर टेस्ट हैं, जो नीच चीजें हैं, वो अपने आप छूट जाती हैं। जैसे कि सूखे चावल छूट जाते हैं जब आपको मलाई मिल जाती है। आप लोगों को समझ में आ रहा है? क्योंकि थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था अभी, तो डिस्टरबेंस से थोड़ा मन वो हो जाता है। लाइट चली गई, यही मुझे लग रहा था कि लाइट ही जाएगी। इंद्रदेव बहुत गुस्से में है, कह रहे हैं हम नहीं करने देंगे क्लास। ठीक है, परपट पढ़ते हैं। तो आप लोग समझ गए ना? नियत कर्म नहीं करना, जिसने आत्म साक्षात्कार प्राप्त कर लिया है उनके लिए क्या है? नियत कर्म नहीं करना। तो इनको क्यों करना है? सिर्फ कर्तव्य समझकर, सोचते हुए, और बिना अटैचमेंट के, बिना आसक्ति के। तो बढ़िया है। तात्पर्य पढ़ते हैं। भक्तों के लिए श्री भगवान परम है, और निर्विशेषवादियों के लिए मुक्ति परम है। आगे ना वही बात, जो निर्विशेषवादी उनके लिए क्या परम है? मुक्ति चाहिए बस, और कुछ नहीं, सिर्फ मुक्ति चाहिए। लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए कौन जरूरी है? स्वयं भगवान जरूरी है। इसीलिए यहाँ पे बता रहे हैं कि जो योगी हैं वो परमात्मा के पास जाना चाहते हैं, जो ज्ञानी है वो ब्रह्म के पास जाना चाहते हैं, लेकिन जो भक्त है वो भगवान के पास जाना चाहते हैं। ये सब एक ही जैसे होते हैं कि क्वालिटी एक ही, कैटेगरी एक ही आती है, लेकिन थोड़ा तो डिफरेंस करते हैं। निर्विशेषवादी, मायावादी मतलब भगवान में बनना चाहते हैं। जो मायावाद मतलब कि, हाँ, ये सब एक ही उसमें आते हैं, डिफिनेशन में आते हैं, लेकिन थोड़ा थोड़ा अलग है। निर्विशेषवादी हैं, कुछ मायावादी हैं, निराकारवादी हैं, सब चीजें। अतः जो व्यक्ति समुचित पथ प्रदर्शन पाकर और कर्म फल से अनासक्त होकर कृष्ण के लिए या कृष्ण भावनामृत में कार्य करता है, वह निश्चित रूप से जीवन लक्ष्य की ओर प्रगति करता है। देखो, जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित नहीं करता है, कर्म जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पित नहीं करता है, और लेकिन जो एक्टिविटी कर रहा है वो कर रहा है निरासक्त होके, तो क्या मिलेगा उसको? मतलब जिसका लक्ष्य कृष्ण नहीं है लेकिन एक्टिविटी कर रहा है निरासक्त होके। हम्म, मतलब कि, तो जो कर रहा है निरासक्त होके, तो उसका लक्ष्य फिर ब्रह्म है। क्यों? क्योंकि कृष्ण को तो मानता नहीं, और लेकिन कर तो रहा है।
विदाउट एनी अटैचमेंट कर रहा है अपने कर्तव्य। लेकिन जो व्यक्ति कृष्ण को अर्पण कर रहा है और एक्टिविटी भी कर रहा है निरासक्त होके, वो कृष्ण की प्राप्ति करेगा। तो इसीलिए प्रभु जी आज बता रहे थे ना क्लास में, भाव बहुत एक मैटर करता है कि आप किस चेतना से युक्त हो कोई कार्य कर रहे हो। मान लो आप भोग लगा रहे हो, तो क्या सोच के लगा रहे हो, इससे मेरा हृदय शुद्ध हो इसलिए लगा रहे हैं, या फिर मुझे बंगला गाड़ी चाहिए कुछ और मिल जाए इसलिए लगा रहे हो। आप धाम गए हो तो धाम में जाने का पर्पस क्या है, आप मंशा क्या है, आपकी चेतना क्या है पीछे, कि मैं धाम आया तो कुछ तो मुझे मिलना चाहिए। अच्छा मैंने एक अप्लाई किया था जॉब पे, काश मेरी जॉब लग जाए। मैं ना उसमें स्कूल में गया था तो पेपर में 0 0 लिख के आया था, तो पास हो जाऊं उसमें। तो ये जब तक भौतिक इच्छाएं बनी रहेंगी तब तक शुद्ध भक्ति नहीं है वो सिर्फ आपको पुण्य सुकृति मिलेगी, प्रेम नहीं मिलेगा इससे। और ये भी कहीं ना कहीं डिजायर में आता है, ये भी कहीं ना कहीं सकाम कर्म में आता है। गुरु महाराज ने पिछले श्लोकों में बताया था ये। इसीलिए हमें करना क्या है, कि हमें कृष्ण के लिए करना है और जो भी कार्य करना है उसमें अटैच नहीं होना। ये नियत कर्मों की बात हो रही है। आप कृष्ण प्रेम के, कृष्ण के भक्तों से तो अटैच होना है कि भाई, नहीं तो फिर कृष्ण भक्त संग चाहिए। जो कृष्ण की एक्टिविटी कर रहे हैं उसमें भाव होना चाहिए कि मैं ये इसलिए कर रहा हूँ, ये कृष्ण की सेवा कर रहा हूँ, इससे मेरा हृदय शुद्ध होगा, कृष्ण प्रसन्न होंगे, इसलिए मैं कर रहा हूँ। ये सोच के कार्य करना है। तो लक्ष्य क्या है, तो जीवन की जो जीवन लक्ष्य की ओर फिर प्रगति करता है कौन, कृष्ण भावनात्मक में अगर कार्य करता है। अर्जुन से कहा जा रहा है कि वह कृष्ण के लिए कुरुक्षेत्र के युद्ध में लड़े, क्योंकि कृष्ण की इच्छा है कि वह ऐसा करे। लेकिन अर्जुन क्या कह रहे हैं, मैं युद्ध नहीं करूंगा। जब कुरुक्षेत्र का युद्ध हो रहा था 12वें 13वें दिन, नहीं नहीं, चौथे 5वें दिन, तो पितामह भीष्म मतलब युद्ध कर रहे थे। पहले तो फुल फॉर्म में युद्ध कर रहे थे, दुर्योधन बड़ा खुश हो रहा था, वाह पितामह भीष्म वाह, ऐसे ही, ऐसे तो लगता है कि पांडव कुछ ही दिन के मेहमान हैं, है ना, सोचता बड़ा खुश होता है। उसके बाद फिर अर्जुन फॉर्म में आ जाते हैं, अर्जुन भीम सात्यकी सब आ जाते हैं फॉर्म में, और खदेड़ देते हैं दुर्योधन की सेना को, कौरवों की सेना को, पितामह भीष्म तक को। तो ये सब चीजें जब देखता है दुर्योधन तो कहता है, पितामह भीष्म अगर आपको युद्ध नहीं करना था, आपको इतना ही प्रेम पांडु, तो पहले बता देते ना, मैं कुछ और व्यवस्था कर लेता। मतलब कर्ण को लेके कह रहा था कि कर्ण यहाँ होता, आपके जैसे कर्ण नहीं युद्ध कर रहा है। पितामह कहता है, अरे मूर्ख दुर्योधन, देख नहीं रहे सामने कौन है, सामने स्वयं कृष्ण है, उन्हें पराजित नहीं किया जा सकता, लेकिन फिर भी मैं अपने पूरे सामर्थ्य से लड़ूंगा, और आज आप पूरे युद्ध में देखोगे कि हाँ मैं सामर्थ्य से लड़ रहा हूं। और फिर पितामह भीष्म बहुत युद्ध करते हैं। तो भगवान कहते हैं, अर्जुन सो रहे हो क्या, या अपने लक्ष्य को भूल गए हो, कुछ प्रॉमिस किया था ना युद्ध से पहले, भूल गए हो क्या। इस तरीके से तो लग रहा है कि पितामह भीष्म तो अभी पूरी पांडव सेना को ही खत्म कर देंगे, तुमसे नहीं होगा बैठो। और क्या कर देते हैं, लगाम फेंक देते हैं, और तुरंत चक्र का आह्वान करते हैं कि मैं पूरे कौरवों का मैं नाश कर दूंगा। और पितामह भीष्म की तरफ भागते तो कहते हैं, पितामह भीष्म आपके कारण ही हो रहा है, ये आपके कारण ही, आप मंत्री थे, और मंत्री का हक होता है राजा को समझाना, रोकना। तो फिर पितामह भीष्म कहते हैं, मैंने खूब प्रयास किया, जिस तरह आपने प्रयास किया था युद्ध रोकने का, मैंने भी किया था, लेकिन दुर्योधन मूर्ख है, वो नहीं समझा। फिर अर्जुन पहुंच जाते हैं, घोड़े पकड़, चरण पकड़ लेते हैं भगवान के, भगवान प्लीज, अब मैं मारूंगा, मैं युद्ध करूंगा पूरे शौर्य से, प्लीज कृपया। भगवान शांत हो जाते हैं, फिर से बैठ जाते हैं अपनी सीट पे। तो इस तरीके से ये सब भगवान की इच्छा है कि युद्ध हो, और आप युद्ध में सिर्फ युद्ध करो, निमित्त बनो, निमित्त मात्रेण सर्वसच्छास्यि, ऐसे करके श्लोक है, कि निमित्त बनना है खाली आपको। कर रहा करूंगा तो मैं ही सब कुछ, और विराट रूप में दिखाएंगे भी कि सब लोगों को भगवान चूर्ण की तरह मुंह में ले रहे हैं इस तरीके से। तो कहने का मतलब ये है कि जो अर्जुन से भगवान कह रहे हैं कि ये युद्ध कर रहे हो मेरे लिए करो, अपने लिए नहीं, डिटैच होके करो, बस आप तो मेरा स्मरण करते हुए करो। तो उसी तरीके से हमें जो भी कर्म करना है भगवान का स्मरण करते हुए, भगवान की भक्ति, भगवान की प्रसन्नता के लिए करना है। उस जो भी कर रहे हो कार्य, जो भी कर्तव्य कर रहे हो उसमें अटैच नहीं होना है। बस अगर अटैच हो जाओगे आप, तो फिर वो पूरा फल बदल जाएगा उसका, फिर आप भवबंधन में फंस जाओगे। यज्ञ अर्थात कर्मणो अन्यत्र लोको यम कर्म बंधना, जैसे ही इस लोक में अन्य अन्यत कुछ कर्म करोगे, वैसे ही आप इस बंधन में बंध जाओगे। उत्तम व्यक्ति होना या अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है। कोई बोले, देखो मैं कितना बड़ा अहिंसावादी हूँ, मैं किसी पे हिंसा नहीं करता, मैं बढ़िया बैठ के ध्यान करता हूँ। तो ये व्यक्ति, और एक व्यक्ति होता है कि उत्तम व्यक्ति, मतलब बहुत अच्छा होता है वो भी। तो भगवान कह रहे हैं ये दोनों ही मतलब दोनों ही ठीक नहीं है।
अहिंसक होना व्यक्तिगत आसक्ति है, ये भी आसक्ति है ना। अगर आप ज्यादा ही अहिंसक हो जाओगे तो अपने आप पे गर्व करने लगोगे, देखो मैं कितना अहिंसावादी हूँ, देखो मैंने ये किया। अब मुझे कथा याद नहीं आ रही कि एक कोई ऋषि थे, तो वो कहीं गए थे, कुछ खा रहे थे, तो उनके सर पे ना कोई बैठ जाता है, कोई कबूतर या कोई कौवा, कबूतर शायद बैठ जाता है। तो कहते हैं कबूतर को भगाऊं कैसे, चलो बैठे रहने दो। धीरे धीरे वो घोंसला बना लेता है, उसी सर पे रहने लगता है, धीरे धीरे बच्चे भी हो जाते हैं बढ़िया, और वो ऐसे कैसे खड़े रहे ऐसे करके। तो उन्हें अहंकार हो गया, देखो मैंने एक पक्षी को सहारा दिया, अगर मैं हिल जाता तो उसका घर टूट जाता ना। बड़ा खुश हो रहा है। तो आगे जाके फिर एक वो भिक्षा मांगने जाते हैं, तो एक स्त्री जब भिक्षा लेके नहीं आती है तो क्रोध हो जाते हैं कि आप अपने पति को ज्यादा भाव दे रहे हो, मतलब आज्ञाकारिणी ज्यादा हो, उसको समय दे रहे हो, और एक ब्राह्मण खड़ा है बाहर, ऋषि खड़ा है बाहर भिक्षा मांगे, उसे इग्नोर कर दिया। तो पत्नी कहती है कि भाई मैं अपने पति की सेवा कर रही थी और मेरा प्रथम कर्तव्य पति की सेवा है। आप, मैं बगुली थी, मैं कोई बगुली नहीं हूँ, मैं कोई बगुली नहीं हूँ, मतलब जिसके कारण ऐसे करके आप अहंकार कर रहे हो। तो यानी कहने का मतलब ये है कि कोई अहिंसक बन जाता है तो ये भी व्यक्तिगत आसक्ति है। लेकिन भगवान क्या कह रहे हैं, आसक्ति से रहित होकर कर्म करो, किंतु फल की आसक्ति से रहित होकर कार्य करना परमात्मा के लिए कार्य करना है। परमात्मा के लिए कार्य करना है मतलब, जैसे कि महाप्रभु क्या कहते हैं, जा रे देखो तारे कहो कृष्ण है उपदेश, और क्या कहते हैं, संकीर्तन यज्ञ। यानी दो चीज दी है महाप्रभु ने, कि जिसको भी जाओ प्रचार करो और संकीर्तन यज्ञ करो। तो अब अगर संकीर्तन यज्ञ करोगे, प्रचार करोगे, तो सम्मान मिलेगा कि नहीं मिलेगा, जो भक्त होते हैं सम्मान मिलता है उसको। अब सम्मान मिलेगा तो अहंकार भी आएगा। तो आप बोलो इसलिए हम करेंगे ही नहीं, अब हम घर बैठ जाते हैं। देखो प्रभु जी हम प्रचार नहीं कर सकते, प्रचार करेंगे तो सम्मान, सम्मान तो अहंकार, अहंकार फंस जाएंगे, इसलिए हम प्रचार ही नहीं करेंगे। तो क्या ये कह रहे हैं महाप्रभु प्रचार मत करो? महाप्रभु ये कह रहे हैं आपको सिर्फ निमित्त बनना है, निमित्त बनना है, घर से जाओ और विदाउट अटैचमेंट कर्तव्य करो, प्रचार करो। ये चीज बताई जा रही है, तो इसीलिए कह रहे हैं यहाँ पे कि परमात्मा के लिए कार्य करना है, भगवान के लिए कार्य करना है। यह उच्चतम कोटि का पूर्ण कर्म है जिसकी संस्तुति भगवान कृष्ण ने की है। तो ये उत्तम कोटि का कर्म है, ना कि अहिंसक और ना कि उत्तम। तो उत्तम कोटि का ये है जो भगवान की आज्ञा के अनुसार कार्य कर रहा है। वो ये नहीं देखता मुझे क्या मिलेगा, नहीं, उससे कोई मतलब नहीं है, मेरा हानि है लाभ है क्या। भगवान ने जो बोला है, गुरु ने जो बोला है, मैं करूंगा बस। ये कौन सी कोटि है? ये उच्चतम कोटि है ना? उच्चतम कोटि, यस। उत्तम कोटि। उत्तम, उत्तम कोटि मतलब कि जैसे कि अब उत्तम कोटि, एक तो नीचतम कोटि होती है, उत्तम कोटि मतलब ठीक ठाक, बैलेंस। अहिंसक हो गया एक, अहिंसक मतलब जैसे अर्जुन कह रहे थे, हाँ। तो उत्तम कोटि का मतलब जैसे कहते हैं ना कि तीन श्रेणी के भक्त होते हैं, तीन श्रेणी के, कनिष्ठ। कनिष्ठ अनिष्ठ से उत्तम भक्त मान लो, उत्तम मतलब कि थोड़ा सीनियर, थोड़ा अच्छे, उत्तम। तो उत्तम से भी ऊपर है उच्चतम। तो उच्चतम कोटि का मतलब पूर्ण कर्म यही है कि आप विदाउट आसक्ति करो। उच्चतम, उत्तम भी वो हो सकता है कि वो कर्म कर रहा है बढ़िया से, अपनी नियत कर्म कर रहा है अच्छे से, कोई गलत नहीं कर रहा है, गलत खान पी नहीं रहा है। उच्चतम कोटि, उत्तम कोटि का माना जाएगा ना। जैसे ब्राह्मण है जो अपना सिंपल सादा जीवन जी रहा है, कुछ गलत नहीं कर रहा है, मांस भक्षण नहीं कर रहा है, तो उत्तम कोटि का है वो। क्योंकि जो मांस भक्षण कर रहे हैं वो तो राक्षस कोटि में आ जाते हैं, नीच कोटि में आ जाते हैं, तो उनसे ठीक है। लेकिन आसक्त हैं ये फिर भी, जैसे कोई ब्राह्मण होते हैं आपने देखे होंगे, तो ब्राह्मण अपने आप पे आसक्त होते हैं ना, कि देखो हम ब्राह्मण हैं, हम द्विवेदी हैं, हम चतुर्वेदी हैं, ऐसे करके बोलते हैं। तो मेन हमारा क्या है कि गुरु और कृष्ण को प्रसन्न करने के लिए कार्य करना, बस। अपना मत देखो कि हमें क्या लाभ मिलेगा कि नहीं लाभ मिलेगा। अब मान लो कोई कहे कि अच्छा अगर जब कुछ मिलना ही नहीं है तो बिना मिले आप कैसे करोगे कार्य। आप जो भी कोई कार्य करते हो जीवन में, तो ये तो पहली माइंड में रहता है ना कि ये मिलेगा तो करूंगा मैं, मतलब ये मिलेगा। अब कुछ मिलेगा नहीं तो अब करोगे कोई कार्य, कर सकते हो। ऑफिस जा रहे हो क्यों, जॉब मतलब जॉब पे जा रहे हो क्यों, पैसा मिलेगा। मंदिर जा रहे हो क्यों, तो कुछ ना कुछ तो होता है कि प्रसाद मिलेगा, या कुछ वाह वाह मिलेगी, या प्रभु जी बोलेंगे आप तो बहुत टाइम दे रहे हो, या कुछ कुछ ना कुछ, एनीथिंग। सेवा करी, किसी ने बोल दिया आप तो सेवा कर रहे हो। तो कुछ ना कुछ तो लक्ष्य है ना जाने का, आप बिना लक्ष्य के कैसे कर सकते हो। तो गुरु महाराज बताते हैं कर्तव्य समझ के करो। क्या समझ के, कर्तव्य समझ कर। गुरु महाराज बहुत अच्छी बात ये बताते हैं कि बिना फायदा के तो कोई भी कोई कार्य नहीं। आप माला भी नहीं कर रहे बिना फायदा के, अगर माला, अगर आपको बिना फायदा के माला करते, तो फिर क्यों ग्लोरीज बताई जाती है माला की, हरि नाम की महिमा क्यों बताई जाती है, और क्यों श्रुतियों में फल दिए गए हैं कि आप ये अध्याय पढ़ोगे तो ये फल मिलेगा, ये अध्याय क्योंकि हम सुनते हैं ना तो रात चार्ज हो जाते हैं, हाँ माला करने से और एक महीने बाद फिर डाउन हो जाते हैं।
बोला गया है ना कि कृष्ण प्रेम मिलेगा, ये मिलेगा, तो कुछ ना कुछ फल चाहिए हमें, तो हम करते हैं, बिना फल के हम करेंगे क्यों? तो इसीलिए कह रहे हैं कि हे अर्जुन, कर्तव्य समझ के करो, आसक्त मत हो उसमें, फिर जब हृदय शुद्ध होगा तो समझ में आएगा, फिर चीजें क्लियर होंगी। इसीलिए यहाँ आगे कह रहे हैं, नियत यज्ञ जैसे वैदिक अनुष्ठान उन पाप कर्मों की शुद्धि के लिए किए जाते हैं जो इंद्र तृप्ति के उद्देश्य से किए गए हों, किंतु कृष्ण भावनामृत में जो कर्म किया जाता है वह अच्छे या बुरे कर्म के फलों से परे है, क्योंकि सब कुछ भगवान के लिए किया जाता है उसमें। कृष्ण भावनामृत में मतलब भगवान के लिए किया जाता है, इसीलिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, उस पाप पुण्य का कोई उसमें वो नहीं होता दोष। कृष्ण भावना भावित व्यक्ति में फल के प्रति लेश मात्र आसक्ति नहीं रहती। अब देख रहे हैं फल के प्रति कि क्या मिलेगा, लेकिन हम तो देखते हैं भक्तों को, प्रभु जी मैंने 5 रजिस्ट्रेशन किए थे, मैं 5 लड़के लेके आया था और उन्होंने अपने अकाउंट में डाल लिए, तो हो गया ना फल। ठीक है, आप डाल लेना आपके अकाउंट में। मेन पर्पस तो यही है ना कि लोग आके भक्त बने, भक्ति करें ये। वह समस्त प्रकार के कर्मों में रत रहकर भी पूर्णतया अनासक्त रहता है। जैसे कैशियर अपने नियत कर्तव्य कर रहा है ना, लेकिन क्या पैसों से आसक्त रहता है? वो 1 1 लाख 2 2 लाख करोड़ करोड़ गिनता है, वो क्या बोलता है, अरे मेरे हैं ये, क्यों ये आ गया? जैसे देखा ना, कितने निकालने हैं पैसे, 1 लाख, ऐसा तो नहीं करता ना, मेरे 1 लाख, अरे 1 लाख ठीक है, 2 लाख ठीक है, उसे पता है कि उसका पैसा है, मेरा पैसा नहीं, मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य कर रहा हूँ, ड्यूटी कर रहा हूँ। इसी तरीके से तो कैचियर एग्जाम्पल आप बहुत अच्छा इसमें समझ सकते ये तो दे रहा हूँ हो। 5,000। तो आप लोगों को समझ में आया? थोड़ा डिस्टरबेंस हो गया था क्लास, और लेकिन फिर भी आया होगा। शिवदयाल प्रभु अभी तो मेरे नाम से लॉगिन थे। हरे कृष्णा। हाँ, हरे कृष्णा। मेरे को इसमें दो सवाल पूछने हैं, जैसे कि जो वर्णाश्रम के कर्म करता है जो व्यक्ति, अपना नियत हाँ कर्म करता है जो करता है वेदों के अनुसार, तो वो स्वर्ग तक ही जाता है ना, मतलब उसके ऊपर नहीं जा सकता ना वो। हाँ, स्वर्ग जाता है भोगने के लिए, मतलब जो भी पुण्य कर रहा है उसको भोगने के लिए, जिस देवता की ज्यादा उपासना कर रहा है नियत, क्योंकि जो नियत कर्म है, वेदों के कर्म है, वर्णाश्रम के कर्म है, उसमें देवताओं की उपासना बताई गई है, लेकिन वो कहीं ना कहीं धीरे धीरे बढ़ता है भगवान की तरफ ही, धीरे धीरे। हाँ बढ़ेगा, बढ़ना जाना मतलब एक ही बात है, धीरे धीरे जाएगा भगवान की तरफ, धीरे धीरे शुद्ध होके जाएगा, पुण्य करेगा, स्वर्ग में पुण्य भोगेगा, फिर आएगा, फिर आएगा, कह रहे ये क्या है? तो धीरे धीरे फिर वो इच्छा आएगी कि मैं कौन हूँ, मैं क्यों बार बार दुख झेल रहा हूँ, फिर धीरे धीरे वो आगे बढ़ेगा। बहुत ज्यादा वीडियो चिपक रही है अंदर है। सवाल और पूछना था मेरे को इसी में। हाँ। हरे कृष्णा। हाँ। एक सवाल और था जो बता रहे थे इसमें कि पर ब्रह्म को प्राप्त होता है जो, तो पर हाँ, ब्रह्म कौन सा, मतलब कृष्ण तो होंगे नहीं क्योंकि वर्णन से कृष्ण को तो प्राप्त कर नहीं सकते। तो यहाँ पे किसको बोल रहे हैं पर ब्रह्म, मतलब भगवान विष्णु को बोल रहे हैं, किसको बोल रहे हैं ये सब। यहाँ पे परब्रह्म अलग अलग व्यक्ति को, जो जिसके भाव से कर रहा है उसके अनुसार है परम। परम जैसे कि जो भगवान के भक्त हैं उनके लिए परम कौन है? कृष्ण है। जो योगी है उसके लिए परम कौन है? परमात्मा है। जो ध्यानी है, जो ज्ञानी है, उसके लिए परम कौन है? ब्रह्म, तेज। तो उसके अकॉर्डिंगली है, मतलब परम को प्राप्त करता है जो जिस भाव से है, वो अपने उसको परम प्राप्त करता है। तीनों ही परम है, लेकिन बस डिफरेंस है, जो पूर्ण है वो भगवान है। ठीक है, माँ बेटी का क्वेश्चन है, पूछो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे इससे कृष्ण। अलग है क्वेश्चन, हाँ पर पूछो। भागवतम में से है। अच्छा। जैसे कि बता, भागवतम में तो बता रहे कि स्वयं कृष्ण है ये देवकी के हुए हैं, हाँ, तो फिर यशोदा के कौन हुए थे? कृष्ण ही हुए हैं। तो स्वयं क्यों बता रहे फिर इन्हें? वैसे तो स्वयं ही है, विष्णु और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, फिर भी। देखो आपने खुद ही बोला ना विष्णु कृष्ण में अंतर नहीं है, तो कभी कभी शिला प्रभुपाद जी विष्णु को कृष्ण बोल देते हैं वहाँ, और कभी कभी कृष्ण हम्म। को विष्णु बोल देते हैं, उसमें दिक्कत क्या है? जब विष्णु बोले तो विष्णु मान लो, जब कृष्ण बोले तो कृष्ण मान लो, अल्टीमेट तो कृष्ण ही है वो। और जहाँ कहाँ भी विष्णु का, कृष्ण का नाम एक विष्णु भी है, तो दिक्कत क्या है? मान लो कि शिवदयाल प्रभु का नाम एक है, क्या नाम रखूं? चलो शिवदयाल प्रभु का नाम है। नहीं, एकदम से आपने एकदम से भागवतम में जो लिखा था ना, स्वयं स्वयं कृष्ण है, वो हमने की तो
वृंदावन छोड़ के कभी जाते नहीं है, तो इस वजह से मैंने हाँ सोचा। बिल्कुल, वृंदावन छोड़ के कभी नहीं भगवान जाते। जहाँ भगवान है वहां वृंदावन है, तो फिर कभी छोड़ के नहीं जाते। भगवान वृंदावन से नहीं जाते ना, तो जहाँ भगवान है वो वृंदावन ही है ना। चैतन्य महाप्रभु जब जा रहे थे साउथ इंडिया की यात्रा कर रहे थे, तो वो वृंदावन जाते हैं और पहुंचा कहाँ देते हैं उनको, उधर शांतिपुर। तो वो कहते हैं कि ये आ गई यमुना नदी, थी गंगा नदी, और डुबकी लगा के चैतन्य महाप्रभु खुश हो जाते हैं। और बाद में आदित्याचार्य उनकी धोती लेके आते हैं, धोती कुर्ता, कह रहे आदित्याचार्य आप कब वृंदावन आए, कि आपका वृंदावन है कि ये तो शांतिपुर है। कह रहे धोखा दिया है इस नित्यानंद प्रभु ने। तो नित्यानंद प्रभु कहते हैं धोखा नहीं दिया, जहाँ आप हैं वही वृंदावन है, और ये यमुना गंगा है, यही यमुना है। तो जहाँ भगवान है वही वृंदावन है, जहाँ भगवान के भक्त होते हैं, जहाँ कीर्तन होता है, वो वृंदावन है वो। जैसे शिला प्रभुपाद जी कहते थे कि वृंदावन मतलब, आप वृंदावन में गए हो, वहाँ मटेरियल एक्टिविटी कर रहे हो, तो वृंदावन है आपके लिए। और यहाँ आप अगर भक्ति कर रहे हो, भक्त संग हो, पूरा कीर्तन चल रहा है ना, नृत्य चल रहा है, तो वृंदावन है। तो द्वारका से वो गए थे ना बलराम जी, हाँ बलराम जी को भेजा था ना। हाँ हाँ। तो वहाँ के लोग जो ब्रजवासी थे वो कह रहे थे कि जहाँ ताऊ है, अरे प्रभु जी। ताऊ रहेंगे वहाँ कृष्ण भी हाँ रहेगा। हाँ हाँ। तो वही वही चीज मैं बता रहा हूँ। तो देखो, कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। शीला प्रभुपाद जी कभी स्वयं कृष्ण लिख देते हैं, कभी विष्णु लिख देते हैं। तो इसमें कोई भी फर्क नहीं है, दोनों एक ही हैं, सिर्फ रस में अंतर है। आपका रस कृष्ण में तो आप कृष्ण समझिए, आपका रस विष्णु में तो आप विष्णु समझिए। म्यूट कर लीजिए अगर, फिर वो पता चल जाता है कि कथा के अलावा क्या बातें होती हैं। ठीक है, किसी और का कोई प्रश्न तो नहीं है? ठीक है, तो हम, एक मिनट माता जी का प्रश्न। यस माता जी। प्रभु जी, प्रभु जी, हमने बहुत सारे मतलब बहुत बड़े बड़े संत जैसे इस्कॉन के हम सुनते हैं, तो उसमें कई जगह हमने, और एक बाई चांस है कि कभी एक सत्य कथा भी आई कि कृष्ण भी दो तरीके के माने गए हैं। एक गोपियों के कृष्ण जो वृंदावन में है, और एक द्वारिका धीश, जगन मतलब जो द्वारकाधीश के राजा महाराजा धीराजो, वो कृष्ण। तो जो गोपियों के कृष्ण है वो वृंदावन में है। हम्म। तो अभी एक कृष्णदास बाबा है कोई वृंदावन के, तो उनकी बहुत पुरानी कथा भी अभी हमने सुनी। तो हम्म। ऐसा भी कुछ सत्य है क्या? अब उन्होंने कौन से रेफरेंस से कहाँ से बोला होगा ये तो मुझे नहीं पता माता जी, पर इतना है कि एक यशोदा के कृष्ण हैं जो हमेशा वृंदावन में रहते हैं, और जो देवकी माता के हुए हाँ। थे वो विष्णु हुए थे। तो वो जब व्रज जाते हैं तो वो मर्ज हो जाते हाँ। हैं, मर्ज हो जाते हैं। और जो फाइट वाली लीला करते हैं वो देवकी वाले हैं, और जो रास लीला, नटखट लीला, है ना, ये सब लीलाएं करते हैं, वो करते हैं कृष्ण। क्योंकि कृष्ण कभी किसी को मारते नहीं हैं, वो सारे मार धाड़ विष्णु फॉर्म वाले जो कृष्ण हैं वो करते हैं। और जब वापस द्वारका आते हैं, वापस मथुरा आते हैं, तो वही देवकी वाले वापस आ जाते हैं, और जो ब्रज वाले हैं वो वहीं रहते हैं गोपी के पास। इस तरीके से है, भागवतम में हमारे आचार्यों ने बताया है। बाकी आपने कहाँ सुना है, कैसे सुना है, जो भी है, हो सकता है सही हो, पर मुझे इसका अभी पता नहीं कि मतलब कि पता दो करेंगे। टाइप के कृष्ण हैं। कृष्ण दो हैं, ये बात ठीक है। तो वही मर्ज हो गए थे वहां जाके, मतलब मिक्स हो गए थे। ऑरिजिनली जो कृष्ण है वो यशोदा माता जी के यहाँ हुए थे, और यहाँ जो विष्णु हुए थे, क्योंकि चार भुजा वाले हुआ थे, मतलब चक्र पद्म गदा। तो यशोदा माता कहती नहीं, आप साधारण मनुष्य रूप धारण कर लीजिए, नहीं तो कंस देख लेगा ये वो। तो फिर वो अपने उसी फॉर्म में आ जाते हैं, द्विभुज में, और वहां जाके मर्ज हो जाते हैं। तो फिर वहां लीलाएं चलती रहती हैं। और वैसे हम देखते हैं कि जो भी ऐश्वर्य वाली लीला है वो विष्णु करते हैं, और जो रास लीला हुई, प्रेम की लीला हुई, वस्त्र हरण लीला हुई, ये सब चीजें लीला कृष्ण करते हैं। तो इसमें कन्फ्यूज मत होइए, विष्णु कृष्ण में कोई भेद नहीं है। तो ये सुधा की कन्या भी हुई थी, हाँ, योग माया, वो कहाँ चली गई? वो तो वहीं उन्हें ट्रांसफर करके, वो तो वहीं है ना, कंस के पास, इस तरीके। और अभी आएगा 10th कैंटो आएगा ना, तो उसमें और क्लियर हो जाएगा। अभी हम 10th कैंटो पे आने वाले ही हैं, उसमें बचपन से ही आ जाएगा ना कैसे जन्म हुआ वासुदेव से, तो उसमें डिटेल में होगा सारा। तो आप सभी लोगों का कन्फ्यूजन दूर हो जाएगा उसमें, ठीक है। अभी हम बढ़ते हैं श्रीमद् भागवतम की तरफ, थोड़ा पढ़ लें, एक श्लोक तो पढ़ लें कम से कम। ओम नमो भगवते वासुदेवा।